सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया क्या कि स्क्वायर प्लेनर ही हम क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में दो एंगल्स पॉसिबल होती है, मतलब दो एंगल बनती है, एक 180 डिग्री, एक 90 डिग्री। इसीलिए हमने स्क्वायर प्लेनर को ही चूज़ किया अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 होते हैं और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है sp3, जहाँ पर ज्योमेट्री कैसे आता है स्क्वायर प्लेनर। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया? और आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है? मैं सिंपल ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर बीच में जो आपका ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट विल बी कंसिडर्ड हैज टू बी अ मेटल, सेंटर मेटल एटम। ओके, समझ आ गया? चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना अरेंजमेंट सॉल्व करना। देखिए ये आपका मेटल है ना। अब मेटल, यहाँ पर आपका जो मेटल होगा वो हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होता है, मतलब आपका 4 एटम्स आएंगे। मोनोडेंड्रेट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मोनोडेंड्रेट केस। मोनोडेंड्रेट के केस मतलब आपका एक एटम जो एक लोन पे डोनेट कर पाए, केस नंबर 1। तो मोनोडेंड्रेट केस में क्या होता है कि आपका एक ऐसा हम अरेंजमेंट देते हैं जहाँ पर M, तो मैं लिखूंगी क्योंकि इट इज गिव सेंट्रल मेटल एटम, एंड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा A मतलब एक ऐसा एटम जहाँ पर आपका मोनोडेंड्रेट की तरह वो बिहेव कर रहा है। तो A यहाँ पर 4 चाहिए तो 4। देखिए ये आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है। A ये आपका मेटल है M, ये A और ये A और ये A, ठीक है। ये आपको क्या बन जाएगा? एक अरेंजमेंट बन जाएगा। MA4, M आपका सेंट्रल मेटल है और A आपका क्या बन गया? स्ट्रक्चर में A आपका क्या अरेंज हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या है? मोनोडेंड्रेट है। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं, GI शो करता है कि नहीं। मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये भी हम सीख लेते हैं। देखिए GI शो करने के लिए आपका डिफरेंट क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए, साथ साथ डिफरेंट एटम भी होना चाहिए। A मतलब 4 सेम लिगेंड है। 4 सेम लिगेंड होने की वजह से आपका जहाँ पर भी आप रोटेट करोगे एंगल एटम को, आपका सेम आपका एटम आएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 180 में अगर A है तो अगर मैं A को रोटेट भी कर दूँ तो भी आपका 180 डिग्री में A रहेगा, साथ साथ ये भी A आपका क्या है? 90 डिग्री में है। मतलब ये अगर 180 डिग्री में है, ये अगर 90 डिग्री में है, इसको रोटेट करूँगी अगेन ये 180 डिग्री ही रहेगा और ये 90 डिग्री ही रहेगा। सेम एटम्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे एंगल में। इसीलिए आपका ये कोई भी GI शो नहीं करता। GI में आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना ही ज़रूरी है, जो कि यहाँ हो ही नहीं रहा। सो दैट्स वाई MA4 मतलब ऐसे मेटल एटम्स जहाँ पर आपका क्या हो सेम लिगेंड से लोन पेयर अटैक कर रहा हो, वैसे जो आपके कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे? नो GI शो करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बहुत इजी होते हैं। सेम आप सोच के बताओ, सेम लोन पेयर दान करने वाले एटम्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल लाइक PtCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव। इसका IUPAC नेम मैंने पहले ही आपको सिखा दिया था, तो आप उसको अच्छे से देखना। वहाँ पर हमने डिटेल में सीखा है कि कहाँ पर कैसे IUPAC नेम फाइंड किया जाता है, और वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द गिवन मेटल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं PT का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे आ जाएगा? Cl कंटेन्स -1 चार्ज, सो -4 हो जाएगा। -4, अब देखो इसको x मान लो, इसको -4 इज इक्वल टू -2 रखोगे, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 + 4 इज इक्वल टू +2। मतलब प्लैटिनम यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। मतलब आप रोमन नंबर में कुछ ऐसे IUPAC नेम में अपना आंसर लिखोगे, राइट। तो यहाँ पर आपका ये एग्जांपल होता है PtCl4 2 नेगेटिव, है ना, एनायनिक लिगेंड्स की बात कर रहे हैं।
NiCN4 2 नेगेटिव लाइक दैट। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इन फ्यूचर हम अच्छे से पढ़ेंगे कि लिगेंड एवरी टाइम लोन पेयर ही डोनेट नहीं करते। कहीं कहीं ऐसे एक्सेप्शन केस भी आ जाते हैं जहाँ पर लिगेंड आपका 2 लोन पेयर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, लाइक 3 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट दे कैन डोनेट। ऐसे भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स की बात हो रही है जहाँ पर सिर्फ 2 लोन पेयर ही डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि मेटल में आपका लिगेंड आ रहा है, आई मीन लिगेंड से लोन पेयर आ रहा है बहुत केसेस में, ऐसे केसेस में जहाँ पर आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं लाइक CO कंपाउंड्स, वहाँ पर आपका मेटल भी बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है, सिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, जहाँ पर मेटल से क्या होता है, लोन पेयर जाता है किसकी तरफ। आप बोल सकते हो कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा MOT का जो है स्टडी होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर आप पढ़ोगे कि MOT में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहते हैं वहाँ पर भी आपके लोन पेयर जाके स्टोर होते हैं। तो ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स और हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर आपके जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल PTCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके कैसे हैं, सेम लिगेंड है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता होगा। आपको दिखा देती हूँ, ये आपका PT है सेंट्रल मेटल, और ये आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका कोई भी GI शो नहीं होगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा विथ नो GI, ओके। NiCN4, ये आपका Ni सेंट्रल मेटल एटम, और ये आपका CN, ये आपका CN, और ये आपका CN, और ये आपका CN। और याद रखिए कि C से ही आपका लोन पेयर दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो आपका साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर C में आपका, मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ साइनाइड का। देखिए ये आपका C रहता है, ये आपका N रहता है, और ये आपका C में क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है, जहाँ पर C में फॉर्मल चार्ज माइनस का आता है ना। ये आपका साइनाइड का स्ट्रक्चर है। तो साइनाइड में आपका ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पर साइनाइड से एक लोन पेयर डोनेट हो रहा होता है निकल पर, ठीक है। निकल पूरा मिला के 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आई मीन साइनाइड 4 कोऑर्डिनेट बनाता है टुवर्ड्स द निकल, और निकल में क्या रहता है, वैकेंट d ऑर्बिटल, ओके। और पूरा मिला के जो स्ट्रक्चर का चार्ज आता है, ओवरऑल चार्ज, वो 2 नेगेटिव आता है। और इसको बैलेंस करने के लिए आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्ट, ओके, जहाँ पर आपका एक आयन आएगा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिवली कॉम्प्लेक्स, और वो आके 2 नेगेटिव को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका बैलेंसिंग था। इन फ्यूचर हम वो भी सीखेंगे कि 2 नेगेटिव के साथ 2 पॉजिटिव वाले कोई कॉम्प्लेक्स आएंगे, ठीक, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, और आगे इनको बैलेंस कर लेंगे। तो ये तो आपका पर्टिकुलर सॉल्ट है, ठीक है। कोई एक आयन है, कौन सा आयन है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर में ब्रेक हुआ है और 2 नेगेटिव चार्ज बना है, ठीक है। और ये आपका NiCN4, CN4 ही क्यों Ni के साथ जुड़ा, वो हम अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे। वो आपका केमिस्ट्री में केमिकल्स की बात हो रही है कि कौन सा मेटल के साथ कौन सा लिगेंड ऐड होगा, वो आपकी प्रॉपर्टीज़, केमिस्ट्री में जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं वो सब के लिए डिस्कस किया जाता है। बस आप इतना याद रखो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होते हैं, एक 4 होता है, 6 होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होता है, और भी होता है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी होते हैं, ठीक है। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेक्स्ट मैं 6 का बताऊंगी, जहाँ पर हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, उसका हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो देखेंगे। और CN4 जहाँ होता है उसमें जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, और आपका जो पर्टिकुलर आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा, आप 2 तरीके से बना सकते हो, एक मोनोडेंटेंट, एक बाइडेंटेंट। अभी हमने क्या सीखा कि मोनोडेंटेंट में MA4 स्ट्रक्चर में कोई भी GI शो नहीं होता, क्योंकि ए को जितना भी आप घुमा फिरा उलट पलट दो उसमें कोई भी एंगल में चेंज नहीं आएंगे, बिकॉज ऑल एटम्स आर सेम। सब एटम सेम होने की वजह से कोई भी यहाँ पर एंगल का रोटेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए देयर इज नो GI शोन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर?
इसके 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। 2 में सेम लिगेंड थे, इसलिए मैंने ये वाला दिखाया। कहीं भी आपको सेम लिगेंड दिख जाए तो आपको आँख बंद करके टिक कर देना है। वैसे आँख बंद करके टिक नहीं कर पाओगे, तो ये बता देती हूँ कि आपको बिना सोचे समझे समझ जाना है कि सेम लिगेंड विच मीन्स नो GI इज शोन। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखिए। सो यहाँ देख लेते हैं हम अगेन मोनोडेंडेड लिगेंड में केस 2, जहाँ Na3B अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल के साथ ही बात करेंगे। PTCl NH3 थ्राइस और ब्रैकेट क्लोज प्लस, मतलब ये ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बनाने के लिए इन फ्यूचर इसके साथ कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स ही आएगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। पर अभी आपको बस इसके अंदर का GI बन रहा है कि नहीं ये देखना है। अभी आपको यहाँ ये नहीं देखना कि इसका केमिकल बॉन्डिंग कैसे हुआ था, ये हम पढ़ेंगे बाद में एक एक करके, कैसे आपका चार्जेस आए, किसके थ्रू आपका बॉन्डिंग बनता है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, स्टेबिलिटी एंड ऑल। अभी आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि जो आपका पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो GI शो कर रहा है कि नहीं। क्योंकि आइसोमेरिज्म में भी बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है पता है, मतलब इन फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ बनती है। आइसोमेरिज्म होने के कारण भी प्रॉपर्टीज़ है बहुत ज़्यादा, अब वो सबको स्टेबिलिटी वगैरह भी देखी जाती है। तो आपको एक एक का आइसोमेरिज्म को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम से, इसीलिए इसको इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब कन्फ्यूजिंग बहुत रहता है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ देख सकते हो कि ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज योर मेटल एंड मतलब मेटल एटम A3, एक ऐसा लिगेंड मोनोडेंडेड लिगेंड जहाँ पर आपका सेम है, सब एटम सेम है, बस एक ही एटम है जो अलग है, बाकी 3 सेम। अब देख सकते हो कि ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके साथ मैच कर रहा है। PT इज एक्टिंग एज सेंट्रल मेटल एटम, Cl एक ऐसा लिगेंड है मोनोडेंडेड लिगेंड है जो अलग है, बाकी 3 सेम है, और बाकी जो ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल आया है वो प्लस चार्ज में आया है। अब देखिए ये हमको अगर स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो हम कैसे बनाएंगे, ये आपका, मैं इसको बना कर दिखाती हूँ, ये आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आप A लिख दो, यहाँ पर आप A लिख दो, यहाँ पर आप A लिख दो, यहाँ भी लिख दो, कहीं भी कुछ भी लिख दो। जो आपका लास्ट में स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपको मैं अगर कुछ भी इधर उधर कन्वर्शन कर दूँ कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। दैट्स वाई सब सेम एटम्स होने की वजह से एटलीस्ट 2 एटम होने चाहिए जिससे हम सिस और ट्रांस को लोकेट कर पाए। इसीलिए यहाँ पर सेम एटम्स होने की वजह से क्या होगा, 180 डिग्री और 90 डिग्री में कोई अलग अलग एटम्स का लोकेशन नहीं आएगा। दैट्स वाई हियर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज नॉट एबल टू शो एनी काइंड ऑफ GI। ठीक है, ये भी आपको कोई GI शो नहीं करता, 0 GI शो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ तक लिखिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे थे कि मोनोडेंडेड लिगेंड में ही ये है आपका केस 3। ठीक है, ये केस 3 है आपका, जहाँ पर हमने क्या देखा था, कि Na2B2 ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है। हम कौन कौन से एग्जाम्पल देख चुके हैं, हम Na4 एग्जाम्पल देख चुके हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। Na4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पर Na3B और MAB3 ये ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, पर ये जो Na2B2 है ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो हम वही पढ़ेंगे कि Na2B2 जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। बाकी Ma3B, Na4, ठीक है, MAB3 ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट तो करते हैं पर उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। ठीक है, चलिए Na2B2 स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। Na2B2 देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि Na2B2 जो स्ट्रक्चर है, जो आपका सेंट्रल मेटल के साथ 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं सेम, मतलब A2 एक प्रकार का है जो सेम लिगेंड है, B2 एक और प्रकार का लिगेंड है मोनोडेंडेंट जो कि अगेन सेम है। ये A2B2 2 जो लिगेंड है इसको मैंने लिखने के साथ कोई चार्ज वगैरह नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि व्हाइल अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नो नीड टू शो एनी चार्ज, बिकॉज चार्ज का यहाँ कोई वर्क है ही नहीं। चार्ज कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर हमारे पास एक्चुअल एग्जाम्पल्स के साथ हम जब पढ़ते हैं, जैसे PTCl2, NH3 ट्वाइस,
ऐसे वाले एग्जांपल्स जहाँ पर आप देख सकते हो कि जीरो आपका है ना, चार्ज ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, राइट, एंड इट इज PdH2O ट्वाइस, NH3 ट्वाइस, 2 पॉजिटिव, इट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे एग्जांपल्स के साथ जब आप लिखोगे स्ट्रक्चर, तब आपको चार्ज दिखाना पड़ेगा। पर अगर आप सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रहे हो जहाँ पर आपको पता नहीं है कि कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो आप सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो, चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हमको ट्रिक देखना है कि किस तरह से हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालें। अब तक तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आ रहा था, पर MA2B2 आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर रहता है जहाँ से आपका GI शुरू हो जाता है। GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको ट्रिक कैसे निकालना पड़ता है ये मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक। देखिए A2B2 यही हमारे पास जो है क्वेश्चन है। ये M तो आपका सेंट्रल मेटल है, इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये आपका सेंटर में रहेगा, एक ही रहता है। A2B2 ये आपका क्वेश्चन का मेन मतलब जगह है जहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A2B2 को पहले हमको करना पड़ता है ब्रेक, AABB ऐसे। हम A2 को ओपन करके लिख लिए AA और B2 को भी ओपन करके लिख लिए BB, ठीक है। तो यहाँ पर AABB हमारा क्या आ गया, मतलब ओपन हो गया फॉर्मूला। अब इसको हमको निकालना पड़ेगा कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स आर पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि ट्रिक निकालते हैं। ट्रिक कैसा है, हम जो भी मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला था A2B2 आप देख सकते हो, उसको क्या करें, ओपन किए। ओपन करने के बाद उसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मतलब 1 2 3 4, आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, IPS से नहीं भी ऐसे रूल नहीं लगाना। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, बस आपको एक सीक्वेंस वाइज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक नंबर लगाना है, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 ऐसे लगा दिया। अब ऐसे करना। अब हमको क्या करना पड़ता है, 1 2, ठीक है, ये आपका एक पेयर बन गया। अब 3 4 एक और पेयर बनाना है, ये बन गया। अब नेक्स्ट पेयर 1 3 का बनाइए, अब 2 4 का बनाइए, अब 1 4 2 3, ये आपके 3 पेयर बने हैं। अब 3 पेयर बनने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इनको मतलब इनका अल्फाबेट जैसे हमारे पास नंबर में था वैसे लिख देना। 1 2, 1 की जगह में क्या है A, 2 की जगह में क्या है A, तो हमारे पास एक फर्स्ट पेयर A एक का बन गया। सेकंड पेयर क्या है 3 4, 3 की जगह में क्या है B, 4 की जगह में क्या है B, एक और पेयर बन गया। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास AABB का पेयर बन गया और ये आपका फर्स्ट क्या निकला, एक आप अरेंज कर सकते हो ये 4 एटम से। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 3, 1 की जगह पे क्या है A है, 3 की जगह पे क्या है B है, AB। अगेन 2 की जगह पे क्या है A है, 4 की जगह पे क्या है B है। तो आपका ये नेक्स्ट पेयर कैसे बना ABAB, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं 1 4, 1 की जगह पे क्या है A है, 4 की जगह पे क्या है B है, 2 की जगह पे क्या है A है और 3 की जगह पे क्या है B है, तो B लिख दीजिए। तो ये आपके कुछ पॉसिबल पेयर्स बन गए। अब हमारे पास ऐसे 3 अरेंजमेंट है। ये आपका पर्टिकुलर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का तरीका है, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा सा अलग होता है, ये आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अभी तक मैंने बाइडेंडेंट का सिखाया नहीं है, बाइडेंडेंट का हम सीखेंगे। पहले आप ये वाला देख लो, ये मोनोडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, AABB बन गया, ABAB बन गया, ABAB बन गया। देखिए यहाँ पर 3 हमारे पास अरेंजमेंट बने हैं। अब 3 अरेंजमेंट में आपको एक एक अरेंजमेंट को देखना पड़ेगा कि कोई अरेंजमेंट आपका सेम तो नहीं है। जो अरेंजमेंट आपका सेम हो जाता है वो अरेंजमेंट को हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। देखिए AABB ये अलग है, ABAB ये भी अलग है, ABAB ये और ये सेम दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल ये सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग अलग जो है एटम के साथ बनेगा। अब इसको हमको चुपचाप से जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, अरेंज करना है, वैसे ही कर देना है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नाम दिखाना सिखा दूंगी कैसे नाम आ जाता है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में MA2B2 में 2 ही होते हैं। आपने देख लिया 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद दिस ट्रिक वी फाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको 2 ज्योमेट्री पहले ही बना के रखा है। ये आपका क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर मतलब क्या होता है, स्क्वायर 2D। ये आपका क्या है
ये आपका एक स्क्वायर जैसे दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये एक रेक्टेंगल है, पर एक्चुअल में जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर प्लेनर जो होता है ना, वो एक प्लेन पेपर की तरह होता है। एक पेपर का 4 कॉर्नर में एटम्स लाई करते हुए स्क्वायर प्लेनर बताया जाता है, ठीक है। तो आपका मैंने 2 बनाया है क्योंकि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसका होगा। अब ए ए बी बी, अब क्या करना है हमको, चुपचाप से एक एक कॉर्नर पे, मतलब एक एक आप एक्सिस लो, एक एक एक्सिस पे आप, बिकॉज वन एक्सिस कंटेन्स 2 एटम्स, तो यहाँ पर आप एक एक एक्सिस में एक एक पेयर उठा के लगा दो, ए बी बी। आपका फर्स्ट अरेंजमेंट हो गया। सेकेंड ए बी, अब यहाँ पर ए बी लगा दो, यहाँ पर भी ए बी लगा दो, हो गया। अब जो आपका अरेंजमेंट हुआ इसके अकॉर्डिंग हमको 2 स्ट्रक्चर्स मिले। 2 स्ट्रक्चर्स में हमको सिस और ट्रांस भी फाइंड करना है कि कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है। देखिए सिस और ट्रांस निकालना बहुत इजी होता है इस केस में। इस केस में आपको क्या देखना है, आपको ए बी का जोड़ी देखना है, ठीक है। देखिए ए बी बी, ए बी, ठीक है। तो आप क्या करो, या फिर ए का जोड़ी देख लो, या बी का जोड़ी देख लो, या फिर ए बी का जोड़ी देख लो, ठीक है। देखो अगर मैं ए का बता रही हूँ तो ए आप देख सकते हो कि एक एक्सिस पे है, मतलब 180 डिग्री में लाई कर रहे हैं। तो अगर सेम एटम्स, आप बी का भी देख सकते हो, ठीक है, ए का भी देख सकते हो, अगर 180 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इट इज ट्रांस, ओके। अगर यहाँ पर आप देखो कि ए वहीं पर ए विथ रिस्पेक्ट टू ए आपने जहां से ट्रांस शुरू किया था उसी के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला देखोगे। अगर यहाँ पर ए ट्रांस में है, अगर ये ए दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू ए ओनली सिस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ए बी के रेस्पेक्ट में बताऊं, अगर ये आपका ए बी है, ठीक है, ए बी अगर है तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ए बी आप देख सकते हो एक एक्सिस पे 180 डिग्री पर लाई कर रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। पर यही ए बी दूसरा वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अगर स्ट्रक्चर में बताऊं तो यही ए बी आपका 90 डिग्री पे लाई कर रहा है। तो ए बी के रिस्पेक्ट पे ये अगेन 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रक्चर है तो आप उठा के कहीं से भी सिस बोल दोगे, ट्रांस बोल दोगे। वो रिस्पेक्ट में हमें देखना पड़ता है कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए बी है, ठीक है, ए बी को अगर जोड़ी बना रहे हो तो ए बी को देखो, अगर 180 डिग्री पे एक मॉलिक्यूल फिक्स करके आप अगर देखो तो दूसरा वाला आप मॉलिक्यूल में भी ए बी को ही अगर देखोगे तो ए बी आपका दूसरे वाले के कंपैरिजन में सिस दिख रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं सेम एटम्स की बात करूं तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। पर अगर मैं आपका ए बी रेस्पेक्ट की बात करूं, एटम सेम एटम्स वाले केस की बात करूं तो यहाँ पर सिस हो जाएगा, ये वाला। तो अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि ए सेम वाला देखे या डिफरेंट वाला देखे। देखिए आपको सेम दिख रहा है ना, तो आप सेम पहले देख लो, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंट वाला नहीं देख सकते, वो भी सही होगा। पर मेरे अकॉर्डिंग आप सेम वाला ही देख लो, क्योंकि डिफरेंट वाला भी एक और केस रहता है जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, वो इसी में आएगा। पर सॉरी, पर अभी आप क्या देखो, अभी आप सिंपल सेम वाला देख लो, क्योंकि अभी डिफरेंट वाला भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इस केस में आप समझो कि ए बी या सेम रहेगा, सेम साइड पे, सेम साइड पे आई मीन 180 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए मैं ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू ए इट इज कॉल्ड ट्रांस, बी भी ये ट्रांस दिख रहा है, तो आप सिंपल ट्रांस ही लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका ए की पोजीशन पे अगर मैं बताऊं तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ये ट्रांस है तो ये सिस है, इट इज 90 डिग्री एंगल लाइट एंड इट इज 180 डिग्री एंगल लाइट। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बने, ठीक है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2GI लिख दो, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला स्ट्रक्चर का ट्रिक है, ठीक है। लिखिए। सो स्टूडेंट्स आप एग्जांपल देख सकते हैं, PtCl2NH3 टॉयस। ये जो एग्जांपल है ये न्यूट्रल एग्जांपल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है।
पर ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है। इसको कहा जाता है सिस्प्लेटिन, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे लगता है कि मैडम सिस्प्लेटिन है तो ये तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ट्रांस पे भी दिखता है। अभी आपने बताया था कि इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। हाँ भाई, इसका ट्रांस भी पॉसिबल है। सिस्प्लेटिन बहुत फेमस नाम है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि सिस पोजीशन में ये होता है, एज वेल एज ट्रांस पे भी होता है। अगर ट्रांस में होगा ये वाला पोजीशन, है ना, ट्रांस वाला कैसे बताया था मैंने, ये वाला, तो ट्रांस में अगर हुआ तो ट्रांसप्लेटिन, अगर सिस में हुआ तो सिस्प्लेटिन, ठीक है। तो इसका ट्रांस भी होता है, ठीक है, ट्रांसप्लेटिन भी होता है। पर सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन में ट्रांस की खास बात, सिस्प्लेटिन में सिस की जो खास बात है वो क्या है, वो केमोथेरेपी पे यूज़ किया जाता है। कैंसर पेशेंट को ठीक करने के लिए सिस्प्लेटिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहीं ट्रांसप्लेटिन ऐसे कुछ बायोलॉजिकल यूजेस में होते नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लेटिन नहीं होता। अगर ट्रांस पोजिशन आपको दिखेगा ये ऐसे टाइप का, तो आपको ट्रांसप्लेटिन कहा जाएगा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये वाला आपका जो है, ये एक आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, PdH2O2 NH3 ट्वाइस, ठीक है। इट इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नाम आप लोग होमवर्क करके बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे अरेंजमेंट है, MA2BC। देखिए, पहले हमने A2B2 ऐसे किया था। अब आपका क्या हो गया, 2 जो लिगेंड है वो अलग हो गए और 2 लिगेंड सेम हो गए, ठीक है। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे दिखेगा। अच्छा, पहले मुझे आपको ट्रिक बताना है, ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कैसे बताया था, नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करना लाइक दैट, ओपन करके लिख लिया, नंबर कीजिए 1 2 3 4। तो कैसे बताया था, 1 2 3 4, फिर 1 3 2 4 लाइक दैट, देन 1 4 2 3, हो गया। तो 1 2 क्या क्या आया आपका, 1 2 AA और 3 4 BC, हो गया। देन 1 3 AB, then 2 4 AC, 1 4 1 AC और 2 3 AB। अब इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप करके देख लो। वैसे करना तो नहीं चाहिए, वैसे भी आप टाइम वेस्ट करके देख सकते हो। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको यूज़ होने वाला है। यहाँ पर मैंने स्टॉप इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे वाले स्ट्रक्चर में और आगे नहीं बढ़ना। कहाँ पर आगे बढ़ना होगा, ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा सा ज़्यादा उसमें आप कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखोगे, यहाँ नहीं देखना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये बात आप लिख लो, सुन लो, कि यहाँ पर यहीं तक ही, मतलब ये वाला जो नंबरिंग है यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्या देखना है कि सेम जो होंगे अरेंजमेंट वो आपको कैंसिल करना है। AABC, AB AC ये अलग है दोनों, AC AB, देखिए AC AB ये दोनों अलग नहीं है, मतलब AB AC AB AC सेम ही है। तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल। बहुत स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैडम ये तो AB AC है और ये AC AB है। अरे नहीं भाई, ये आपका जब ऐसे एक एक्सिस पे अक्रॉस दी पोजीशन लगेंगे ना एक्सिस, तो आपका सेम ही दिखेगा। इसीलिए रोटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आप थर्ड अरेंजमेंट देख रहे हो इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आप ये वाला कैंसिल कर दो। यहाँ पर 1 2 मतलब 2GI इज पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमको 2GI के लिए 2 स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। ये आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर, राइट। अब हम एटम्स को अरेंज करते हैं AABC। तो आप लगा दो, यहाँ पर A लगा दो, यहाँ A लगा दो, यहाँ पर BC लगा दो, हो गया। यहाँ पर A लगा दो, यहाँ B लगा दो, यहाँ A लगा दो, यहाँ C लगा दो, हो गया। अब यहाँ पर आपको सिस और ट्रांस डिफाइन करना है। तो सिस कैसे डिफाइन करेंगे, AABC ABAC, ठीक है। तो अगर मैं सेम की बात करूँ, ठीक है, सेम वाला पहले कर लेते हैं। तो AA के रेस्पेक्ट पे, AA के रेस्पेक्ट में इट इज ट्रांस, राइट, and this is with respect to AA only. This particular arrangement is defined as a cis, okay, with respect to AA only. आप चाहो BC के रेस्पेक्ट में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा।
कहाँ क्या चेंजेस करना है ऑक्टाहेड्रल में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अभी आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, सेम वाले लिगेंड्स जहाँ पर आपको दिख रहे होंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वन एक्सिस, वो आपका हो जाएगा ट्रांस। अगर आपके अक्रॉस द एंड्स में सेम लिगेंड नहीं है, इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल, आई मीन इन द केस ऑफ coordination number 4, then you have to understand that it is a cis. Okay, so this particular is defined as trans and this is cis. Okay, like that you have to assume. Okay, आप AC के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, आप AC नहीं सॉरी BC के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। देख सकते हो BC is shown as trans, here BC is shown as cis। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेम वाला ज़्यादा इजी रखते हैं क्योंकि बाद में हम डिफरेंट का भी सीखते हैं, इसीलिए आप सेम वाला ध्यान में रखो, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका और एग्जाम्पल होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वगैरह भी होता है। ये आपका एक न्यूट्रल है, PtBrClH2O, कुछ ऐसे ही दिख रहा है क्या? हाँ, BrCl अब BC की तरह एज्यूम करो, H2O को 2 बार रखा गया है, सेम रखा गया है, जिसका हम A2 की तरह सपोज कर सकते हैं। So this particular example can be defined as this particular given molecule. Okay, and here if examiner given you this type of question, this type of you say that complex, then you have to answer there are 2 irreversible are possible and here trans and cis is possible like that. Okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ तक लिखिए।